फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 16 कॉन्ग्रुएंसी। इस वीडियो में हम लोग इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट कवर हुआ है वो है हम लोग का एक्सरसाइज 16B। एक्सरसाइज 16 ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 16B को सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या रहा और इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है ए बी और सी डी आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं के पे। बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इक्वल हाफ में कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि जो हम लोग का ए के है वो बी के बराबर है, ये जो सी के है वो डी के बराबर है। और हम लोग को प्रूफ करना है कि जो हम लोग का ए सी है वो बी डी के इक्वल है। हम लोग को इस थर्ड साइड को प्रूफ करना है, इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के इक्वल है। जब भी हम लोग को थर्ड साइड को प्रूफ करना हो, एक ट्राइंगल के कोई साइड इक्वल दिया हो या ना दिया हो, ट्राइंगल का शेप फॉर्म हो रहा हो, थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है, जो कि इस एक्सरसाइज में मेजरली करना है। तो इसको करने का सबसे इजी अप्रोच जो हम लोग का रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। क्योंकि हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज में पढ़ के आए, दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इसका मतलब जो उन लोग का थर्ड बचा हुआ साइड है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे। हम लोग को प्रूफ करना है ये लाइन और ये लाइन, और इन दोनों लाइन को प्रूफ करने के लिए हम लोग जो इस ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं, तो पहला ट्राइंगल वो हम लोग का ये है और दूसरा वो ट्राइंगल हम लोग का ये रहेगा। इन दोनों ट्राइंगल का यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे इनसे बचे हुए थर्ड साइड को। तो इसमें हम लोग को क्लियर दिख रहा, देखिए पहले तो हम लोग को पता है दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग को उसके दो साइड एक एंगल, या हम लोग को उसके दो एंगल एक साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना रहता। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया है ए के इक्वल है बी के। क्यों? क्योंकि ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में कहा। हम लोग को पहला साइड मिल गया। दूसरा, हम लोग इस साइड और इस साइड, ये दोनों, ये लाइन भी आपस में बाइसेक्ट कर रहा है के पे, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। हम लोग को एक और साइड मिल गया। और हम लोग पढ़ के आए हैं कि ये सामने और सामने वाला एंगल हरदम आपस में इक्वल होता है। इनको कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल मतलब हम लोग के इक्वल है, तो हम लोग को एक एंगल मिल गया। लीजिए ये ट्राइंगल हम लोग के आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। अब क्योंकि जब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इसका मतलब ये जो थर्ड इसका बचा हुआ साइड है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम लोग आराम से इसको कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे फिर लिख देना कि इसका मतलब क्या है, ए सी इक्वल्स टू बी डी। बस आप लोग का सॉल्यूशन हो गया। जहां पे भी कॉन्ग्रुएंसी फाइंड आउट करना है, आप लोग इसी का अप्रोच का मदद लेंगे और आप लोग का सॉल्यूशन बिल्कुल इजीली हो जाएगा। कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसकी मदद से लिख लीजिए आप लोग का क्या क्या मिल चुका, और जो थर्ड आप लोग को बचा हुआ है हरदम एक एंगल या एक साइड बचेगा, जिसको फाइंड करके लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग को क्वेश्चन में जैसे कि दिया ही है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब हम लोग का ए के बी और सी के इक्वल्स टू डी के है। हम लोग को प्रूफ करना है कि ए सी हम लोग का बी डी के इक्वल है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे ट्राइंगल। तो हम लोग जो ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं वो है ट्राइंगल ए के सी और ट्राइंगल डी के बी। वो ये वाला ट्राइंगल हो गया हम लोग का, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, यही दोनों ट्राइंगल ही है, तो इन्हीं दोनों में हम लोग प्रूफ करेंगे। आगे फिर हम लोग प्रूफ कैसे कर रहे हैं, तो पहले हम लोग कह दिए कि जो हम लोग का ए के है वो बी के इक्वल है, ये हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया। फिर जो सी के है वो डी के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में दे दिया, समझिए। फिर हम लोग का तीसरा, ए के सी और एंगल डी के भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल हम लोग का दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो फिर आगे हम लोग लिखे हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए के सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी के बी, और किस पोस्टुलेट्स की मदद से, तो साइड एंगल साइड की मदद से। और अगर क्योंकि दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब उन लोग का जो बचा हुआ साइड है ए सी बी डी वो भी आपस में इक्वल होगा, और हम लोग को यही फाइंड आउट करना था। तो प्रूफ करने वाला हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करेंगे कि जो भी साइड हम लोग को प्रूफ करने को कहेगा, तो हम लोग पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और फिर उसके साइड को दिखा देंगे कि इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसके साइड बी ए और सी ए को आगे प्रोड्यूस कर दिया गया, कि ये ट्राइंगल के दो साइड्स थे जिनको आगे फिर क्या कर दिया, क्या प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस ऐड कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। और हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि ये बी ए है वो ई ए के बराबर हो गया। हम लोग का फिर ये लाइन सी ए जो है वो ए ई के बराबर है। हम लोग को प्रूफ करना है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, कि हम लोग को प्रूफ करना है ये और ये आपस में बराबर है। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए हम लोग को दो चीज क्वेश्चन में बता ही दिया गया है। पहला साइड दे दिया ये इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, फिर दूसरा भी साइड दे दिया ये इक्वल है ट्राइंगल में। तीसरा हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है।
तो एस पोस्टुलेट्स की मदद से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर अगर दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके बचे हुए साइड जो कि है डी ए इक्वल्स टू बी सी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, और हम लोग को क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग को प्रूफ करना है डी ए इक्वल्स टू है बी सी के। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग ट्राइंगल यूज करें, वो ट्राइंगल बी ए सी और ट्राइंगल ई ए डी। ये इस ट्राइंगल का मदद हम लोग ले रहे हैं इसको प्रूफ करने के लिए। फिर इसमें हम लोग को क्वेश्चन में ही दे दिया कि ए सी इक्वल है ए ई के। डायग्राम में भी हम लोग के बना हुआ है ये प्रूफ, ये लाइन बताता है कि ये इसके इक्वल है और ये बताता है ये इसके इक्वल है। तो ये हम लोग को गिवन ही है। फिर हम लोग को दिया हुआ है कि जो बी ए है हम लोग का ए डी के इक्वल है, और एंगल जो हम लोग का बी ए सी है वो एंगल ई ए डी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब फिर आगे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का ट्राइंगल बी ए सी और ट्राइंगल ई ए डी एस पोस्टुलेट्स की मदद से कॉन्ग्रुएंट है, जिसका मतलब इसका जो थर्ड साइड होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। और अगर आप लोग ये समझ रहे कि ये पैरेलल प्रूफ करने को कहा, हम पैरेलल नहीं प्रूफ करें, तो वो दोनों आपस में इक्वल हो गया। और क्योंकि ये ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड हेड प्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब ये दोनों ही आपस में पैरेलल भी होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या रहा कि ओ ए इक्वल से ओ बी के, ओ सी इक्वल है ओ डी के। जो हम लोग का ये ओ ए है वो इस ओ बी के इक्वल है, ये जो ओ सी है वो इस ओ डी के इक्वल है। और हम लोग में इसमें दिया है दो एंगल, वो दो एंगल पिछले बार की तरह वो सेम नहीं दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया है कि ये जो एंगल है ए ओ बी, और एंगल जो हम लोग का दिया है वो सी ओ डी। कह रहा कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। और हम लोग को प्रूफ करना है ए सी और बी डी, हम लोग को इन दोनों चीज़ों को प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए हम लोग को एक तो ये दे दिया है कि ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दिया है ना कि ए ओ बी है, तो ये ए ओ बी ट्राइंगल हम लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग को दिया है सी ओ डी, तो सी ओ डी ट्राइंगल हम लोग का ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो इसमें आप लोग नोटिस करेंगे क्या कि ये जो बीच वाला ट्राइंगल है वो दोनों ही हम लोग के एंगल में कॉमन आ रहा है। कि हम लोग से कहा है कि ए ओ बी इक्वल है सी ओ डी के, और ये जो बीच वाला एंगल है वो ए ओ बी में भी आ रहा है और सी ओ डी में भी आ रहा है। तो अगर हम लोग इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग को क्या मिलेगा। अगर समझिए ये टोटली ग्रीन था, उसमें से हम लोग इस येलो वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को ए ओ सी मिल जाएगा। और जो टोटली ब्लू में से अगर येलो वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को मिल जाएगा बी ओ डी। तो हम लोग को फिर दो एंगल मिल गए कि हम लोग को एंगल ओ इधर भी मिल गया और एंगल ओ उधर भी मिल गया, और हम लोग को दो साइड दिया था, थर्ड एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो ये भी एस पोस्टुलेट्स की मदद से हम लोग कह देंगे दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का ये जो थर्ड साइड दिया जो प्रूफ करना है वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी से। अब हम लोग ए ओ बी से सी ओ बी को माइनस किए हैं। देखिए ये पूरा ए ओ बी था और इसके अंदर से हम लोग सी ओ बी, ये जो बीच वाला पार्ट उसमें येलो हो रहा था, हम लोग उस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और उसी सेम तरीके से दूसरा एंगल हम लोग को दिया हुआ है सी ओ डी, और हम लोग सी ओ डी में से भी ये सी ओ बी को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन था, और इन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को वो पार्ट मिल जाएगा जिसमें से हम लोग को ये थर्ड साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम लोग ए ओ बी से सी ओ बी को सब्ट्रैक्ट करें और सी ओ डी से भी सी ओ बी को सब्ट्रैक्ट करें, तो इन जब दोनों सब्ट्रैक्ट के हटा देंगे तो हम लोग का सिर्फ क्या बचेगा, एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ बी। अब हम लोग अपने ट्राइंगल को लेंगे, वो ट्राइंगल ये रहेगा, एक ट्राइंगल हो गया हम लोग का ए ओ सी और दूसरा हम लोग का हो गया ये डी ओ बी वाला, दो ट्राइंगल हो गए। अब हम लोग देखें कि दोनों ट्राइंगल में जो दो साइड है, पहला है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये क्वेश्चन में ही दे दिया। दूसरा हम लोग का साइड है ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी क्वेश्चन में दे दिया। तीसरा हम लोग एंगल ले लिया, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी, प्रूव्ड, ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं इक्वल होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन ही था, उसकी मदद से ही प्रूफ हुआ। हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर हम लोग का ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ बी के, और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स की मदद से। अब क्योंकि दो ट्राइंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब उन लोग का जो बचा हुआ थर्ड साइड है ए सी इक्वल्स टू बी डी बी, आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन 2-3 तरीके से हो सकता है। पहले तो हम लोग क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए एम इक्वल्स टू बी एन, हम लोग को फाइंड आउट करना है ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह समझ सकते हैं इसको कि ये भी एक दूसरे के इक्वल हुआ, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी और एम एन आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, कि ये जो लाइन ए बी है और एम एन है बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ए ओ इक्वल होगा ओ बी के, ये इक्वल होगा इसके, और इसके बाद आप लोग कह सकते हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स की मदद से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उन लोग का जो थर्ड साइड बचा हुआ है वो आपस में इक्वल होगा।
एक तो हम लोग का ये मेथड हो गया प्रूफ करने के लिए। जो दूसरा इसका मेथड है प्रूफ करने का है वो है डायग्राम में देखिए बना है 90 डिग्री। तो हम लोग इस 90 डिग्री इस राइट एंगल की मदद से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक एंगल जो हम लोग ले लेंगे वो 90 डिग्री का एंगल हो गया, और दूसरा ये AO इक्वल है इस OB के, इस MN इक्वल है इसके। तो ये भी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स की मदद से प्रूफ हो सकता। तो दोनों में पोस्टुलेट सेम लगेंगे, बस एंगल अपोजिट है कि एक जगह आप वर्टिकली अपोजिट एंगल लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको, और एक जगह आप इसका राइट एंगल को लेके प्रूफ कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो में दोनों ही सॉल्यूशंस को लगाए हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे उस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। ये हम लोग का पहला सॉल्यूशन जो हम लोग राइट एंगल की मदद से सॉल्व किए हैं कि हम लोग को दिया है O इक्वल है OB के और MO इक्वल है NO के, क्योंकि ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कोई भी लाइन करता है आपस में एक दूसरे के तो वो दोनों साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। तो पहले हम लोग ट्राइंगल लिए हैं AMO और BNO। AMO हम लोग का ये वाला ट्राइंगल हो गया और BNO हम लोग का ये ट्राइंगल हो गया। इसके अंदर हम लोग देखिए जो हम लोग का AO है वो इक्वल है हम लोग के BO से, ये क्वेश्चन में दे दिया है। NO इक्वल है हम लोग के MO के, ये भी क्वेश्चन में दे दिया है। उसके बाद एंगल AMO इक्वल है एंगल BNO के, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल हैं, वो डायग्राम में हम लोग के दे दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNO, और ये प्रूव होता है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स की मदद से। तो हम लोग को अब क्योंकि ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो अब आप इन ट्राइंगल को इस साइड से देखिए या इस साइड से देखिए या इस साइड से देखिए, ये रहेंगे क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट ही। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBN। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग से कहा है कि हम लोग को प्रूव करना है OM और OBN को। हम लोग ट्राइंगल AMO और BNO लेके किए थे, इसलिए हम लोग का जो कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव हुआ है वो AMO और BNO को लेके प्रूव होगा। लेकिन आप लोग नेक्स्ट लाइन में इसको भी लिख सकते हैं कि ये हम लोग का ऐसे हो गया, और क्योंकि फिर उसके बाद जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उन लोग का जो बचा हुआ साइड होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। अगर आप लोग यहाँ पे ट्राइंगल ही ले रहे हैं अपने OAM और OBN को तो भी कोई बात नहीं है, तो आप लोग इस लाइन को नहीं लिखेंगे। लेकिन जब भी ट्राइंगल लिया जाता है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि जिस एंगल को आप लोग यूज कर रहे हैं वो एंगल उस आपके लिए गए ट्राइंगल के बीच में आए, तो ज्यादा उसको सॉल्यूशन को बेटर माना जाता है। ये हम लोग के फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड अप्रोच, जिसमें हम लोग अपने वर्टिकल अपोजिट एंगल की मदद से किए कि AO इक्वल है OB के, इसमें भी NO इक्वल से MO इसमें भी। फिर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOM इक्वल हो जाएगा हम लोग का एंगल BON के, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और उसकी मदद से हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल OB है हम लोग का OM के कॉन्ग्रुएंट है, और इसको प्रूफ कर रहे हैं हम लोग साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स की मदद से, क्योंकि यहाँ पे दो साइड और एक एंगल लिया गया है। और जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका मतलब उनका थर्ड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग का यही फाइंड आउट करना था, जो कि हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को कह रहा है कि एंगल XYZ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है YP को। ये हम लोग का ये एक एंगल है और ये YP इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्शन का मतलब अभी हम लोग देखें कोई भी चीज किसी को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये और ये आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, और जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है वो हम लोग का YP हो गया, और है वो परपेंडिकुलर है हम लोग के YP के। हम लोग को प्रूफ करना है कि जो हम लोग का LM है वो इक्वल है LN के। हम लोग को ये प्रूफ करना है ये लाइन आपस में हम लोग के इक्वल है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है। तो हम लोग इन ट्राइंगल्स को देख लेंगे पहले। तो इसमें देखिए हम लोग इस पहला ट्राइंगल ये ले लेंगे और दूसरा ट्राइंगल ये ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों में कॉमन है, तो पहला तो साइड हम लोग का ये हो गया जो कि हम इस दोनों में क्या है कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे राइट एंगल बन रहा तो यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा, तो हम लोग को एक इसका एंगल भी मिल गया। तीसरा जो चीज हम लोग लेंगे वो ये एंगल को लेंगे। ये वाला एंगल समझिए हम लोग ले रहे हैं कि MYL जो हम लोग का है वो NYL, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों एंगल हम लोग के आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि YP जो हम लोग का कर रहा है ये एंगुलर बाइसेक्टर, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब भी एंगल बाइसेक्ट होंगे तो दो इक्वल हाफ एंगल में बटेंगे, तो इसका मतलब जितना एंगल इसका होगा उतना ही एंगल इस ट्रायंगल का भी होगा। तो हम लोग इसको साइड एंगल और एंगल पोस्टुलेट मदद से प्रूफ कर देंगे। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके बचे हुए साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हम लोग के फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये ट्राइंगल MYL और ट्राइंगल M यहाँ पे रहेगा NYL, क्योंकि हम लोग एक ट्राइंगल अपना इसको लिया और दूसरा ट्राइंगल इसको लिया, इन दोनों में प्रूफ करना। तो पहला हो गया कि YL दोनों में कॉमन है, तो ये हम लोग को एक इसका साइड मिल गया। दूसरा कि एंगल MYL और NYL जो है
वो वाईपी बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्टर से। फिर तीसरा हम लोग लिख लेंगे उसके 90 डिग्री वाला एंगल को। अब क्योंकि हम लोग को मिल गया तो ये एस एस पॉस्टुलेट नहीं रहेगा यहाँ पे रहेगा हम लोग का एंगल साइड एंगल वाला पॉस्टुलेट की एंगल साइड एंगल पॉस्टुलेट की मदद से हम लोग कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब क्योंकि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसका मतलब उन लोग का थर्ड साइड भी आपस में इक्वल होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। और ट्राइंगल जो हम लोग को प्रूफ करना है वो है ट्राइंगल हम लोग के पी एम ए, वो हम लोग का एक ये ट्राइंगल हो गया और दूसरा ट्राइंगल हम लोग का है पी एन ए। तो हम लोग का पहला ट्राइंगल ये रहा और दूसरा ट्राइंगल ये रहा। हम लोग को ये दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो हम लोग को दिख रहा कि पहले हम लोग प्रूफ कर देंगे इस एंगल को, ये भी 90 है ये भी 90 है, तो हम लोग को एक एंगल मिल गया। फिर दूसरा हम लोग को गिवन है कि ये साइड इक्वल है, हम लोग को एक साइड मिल गया। और तीसरा हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ये एक साइड हम लोग का कॉमन है, तो एक साइड मिल गया। तो इसकी मदद से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो ये रहा कि ट्राइंगल पहले हम लोग एन ए पी और ट्राइंगल एम ए पी को में प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कंसीडर करके अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका मतलब। फिर हम लोग का जो ए पी है वो क्या है, कॉमन है। इसमें हम लोग का पी एम और पी एन दिया ही हुआ है क्वेश्चन में बराबर है। और हम लोग को पता है कि एंगल जो हम लोग का ए एन पी और एंगल जो हम लोग का ए एम पी है वो 90 डिग्री पे ये एंगल, ये भी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन ही है। यहाँ पे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, राइट एंगल भी लिख सकते हैं और गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि डायग्राम में भी हम लोग का बना ही हुआ है, तो कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग फिर कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल हम लोग का पी एम में कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी एन ए से, और हम लोग का ये साइड एंगल साइड मॉस्टुलेट्स मदद से हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को प्रूफ करना है ये ए बी जो हम लोग है इस डी सी के इक्वल है। तो इसको भी जब भी दो साइड को प्रूफ करना है तो हम लोग इसमें भी अपने वही ट्राइंगल वाले मेथड का यूज़ करेंगे कि हम लोग कंसीडर कर लेंगे इसको एक ट्राइंगल और इसको कंसीडर कर लेंगे अपना दूसरा ट्राइंगल। फिर जैसा कि इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड हम लोग का कॉमन है तो हम लोग को एक साइड मिल गया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये भी हम लोग को समझिए एक साइड मिल गया। अब फिर उसके बाद ये एंगल और ये एंगल आपस में ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। एक ट्रांसवर्स के दोनों अपोजिट साइड आउटर एंगल्स को ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो हम लोग को एक एंगल मिल गया दोनों में इक्वल, तो हम लोग को साइड एंगल साइड मिल गया। इसका मतलब ये ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट आराम से प्रूफ कर सकते हैं। और ट्राइंगल प्रूफ हो गया तो इसका मतलब उसका बचा हुआ साइड जो है जो हम लोग को प्रूफ करना है वो भी आपस में इक्वल ही होगा, प्रूफ कर देंगे। इन सब तरीके की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना बहुत इजी है। जब भी प्रूफ करना हो तो जिसको प्रूफ करना है पहले उसको हाईलाइट कर लिया करिए और देखा करिए दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले उस कॉमन साइड को लिख लिया करिए। फिर देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। अगर वो ट्राइंगल में वो चीज मिल रहा, वो साइड मिल रहा, वो एंगल मिल रहा, उसको लिख लीजिए। फिर आप लोग को हरदम एक एंगल या एक साइड ही फंसेगा खोजने के लिए। अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, एक्सरसाइज अगर आप लोग इसका अच्छे से देख के आ रहे हैं तो आप लोग पता कर सकते हैं आराम से कि ऑल्टरनेट एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग को देखिए दो साइड आपस में आराम से इजीली मिल गया और तीसरा हम लोग को एंगल मिल गया बी सी ए डी सी ए आपस में ऑल्टरनेट है। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। ये देखिए जेड की तरफ फॉर्म कर रहा ना, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, तो ये हम लोग का होता है ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हम लोग के ट्राइंगल सी डी ए से, और हम लोग इसको एस एस पॉस्टुलेट मदद से कह रहे हैं। इसीलिए क्योंकि अब ट्राइंगल प्रूफ हो गया इसका मतलब इसका जो बचा हुआ थर्ड साइड है वो भी आपस में इक्वल होगा, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना था, प्रूफ करना था। तो अब बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसे दो मिक्सअप ट्राइंगल दिया और इसमें हम लोग को वो ट्राइंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, साइड को प्रूफ नहीं करना। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इसमें तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल का क्या बेस सेम है, तो हम लोग को एक साइड मिल गया। अब हम लोग को दिया हुआ है ये साइड आपस में इक्वल है, हम लोग को एक और साइड मिल गया। कितने इजीली तरीके से हो जा रहा। फिर क्वेश्चन में हम लोग को दिया है क्या कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, हम लोग को एक एंगल भी मिल गया। लीजिए आराम से प्रूफ हो गया इतने इजीली तरीके से। जब भी प्रूफ करना है तो टेंशन लीजिए, आराम से इस वीडियो को देखिए और उसके बाद सॉल्व करिए, पूरा आप लोग का एक्सरसाइज आराम से हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन कि ट्राइंगल ए बी सी और डी सी भी हम लोग लिए हैं, जिसमें से बी सी दोनों में कॉमन है, हम लोग लिख दिए। फिर एंगल बी ए सी एंगल सी डी भी 90 डिग्री क्वेश्चन में ही दे दिया है। फिर हम लोग का जो बी डी है वो इक्वल टू है सी ए के, ये हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन है। इसका मतलब हम लोग का ट्राइंगल जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी बी से, और इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं अपने एस एस पॉस्टुलेट्स की मदद से। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।